क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठने पर आपके फ़ोन पर एक मैसेज आए और उसमें लिखा हो, आज आपके खाते में 25,000 रुपए आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा किसी नौकरी या बिजनेस से नहीं बल्कि आपके पुराने निवेश से आया हो। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह से संभव है और इसका गणित बहुत ही साफ और सटीक है। आज मैं आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में बताने जा रहा हूं जहां सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए लगाकर रोजाना मार्केट देखने की टेंशन लिए बिना आने वाले समय में हर महीने 50,000 रुपए की इनकम बनाई जा सकती है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेना चाहिए। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आज लगाए पैसे कल दुगने हो जाएं, लेकिन असली धन बनाने वाला खेल धीरज यानी पेशेंस का होता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ट्रेडिंग करते हैं, वही लोग अपना पैसा भी गंवा देते हैं। असली अमीर वो है जो पैसे को काम पर लगा दे और खुद आराम करे। चलिए, अब बिना देर किए आपके उस सवाल का जवाब देते हैं। आखिर ये जादू कैसे होगा? निवेश की दुनिया में जब भी कोई नया शख्स कदम रखता है, तो उसे सबसे ज्यादा डर लगता है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यहीं पर भरोसा काम आता है। और भरोसे के नाम पर भारत में सबसे पहला नाम आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एसबीआई भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंकिंग संस्था है। जब कोई सरकारी बैंक किसी फंड को मैनेज करता है, तो उसमें धोखाधड़ी का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। आज के समय में एसबीआई म्यूचुअल फंड लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा मैनेज कर रहा है। इसका मतलब साफ है, करोड़ों भारतीय नागरिकों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस कंपनी पर भरोसा करके लगाई हुई है। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, वो कोई सामान्य फंड नहीं है, ये एक सेक्टोरल फंड है। मतलब ये पूरे शेयर बाजार में इधर उधर पैसा नहीं लगाता, बल्कि अपना पूरा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर में लगाता है, हेल्थ केयर सेक्टर। मेरे हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप अपनी लाइफस्टाइल में कई चीजें कट सकती हैं, महीने की छुट्टियां कट सकती हैं, बाहर खाना कम हो सकता है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो कोई समझौता नहीं होता। आज के समय में तनाव और गलत खान पान की वजह से लोग 30 की उम्र में ही बीमार पड़ रहे हैं। भारत जैसे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही लोगों की उम्र भी बढ़ रही है। जब उम्र बढ़ेगी तो दवाइयाँ, हॉस्पिटल और टेस्ट की ज़रूरत तो बढ़ेगी ही। कोरोना काल को हम सब ने देखा। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, फैक्ट्रियां बंद थी, लेकिन हॉस्पिटल और फार्मा कंपनियां 24 घंटे काम कर रही थीं। इसके अलावा आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है। दुनिया भर की तीसरी तिहाई दवाइयां भारत में बनती हैं। ये सेक्टर भारत के लिए तो कमाई का साधन है, दुनिया के लिए भी जरूरी है। ये फंड सन फार्मा, डिविस लैब, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा और लुपिन जैसी लगभग 33 से भी ज्यादा बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाता है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। अगर हम पिछले डेटा पर नजर डालें, तो ये फंड पिछले 3 सालों में औसतन 25% सालाना का रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 सालों का औसत 17% सालाना रहा है। और अगर इसका शुरुआत से लेकर अब तक का रिटर्न देखें, तो इसने औसतन 18% का सालाना रिटर्न दिया है। ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड में पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। कंपाउंडिंग का असली खेल। मान लीजिए आपने इस फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए एक मुश्त लगा दिए और उसे 18% के औसत रिटर्न पर 30 साल के लिए छोड़ दिया। 5 साल बाद ये लगभग 2,28,000 रुपए हो जाएंगे, 20 साल बाद ये बढ़कर 27 लाख रुपए के लगभग हो जाएंगे और 30 साल बाद वही 1 लाख रुपए बनकर करीब 1,40,40,00,000 रुपए के लगभग हो सकते हैं। अब आते हैं उस असली सवाल पर, 1 लाख रुपए से हर महीने 40,000 रुपए कैसे? अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और 18% के औसत रिटर्न से इसे 30 साल तक बढ़ने दिया, तो ये रकम लगभग 1,40,40,00,000 रुपए हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि 30 साल बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है कि अगर आज आपकी उम्र 25 या 30 साल है, तो आपकी रिटायरमेंट की उम्र 55 या 60 साल है। वो 30 साल तो आपको जिंदगी जीते हुए बीत ही जाएंगे। तो चलिए उन 30 सालों को अपने और अपने पैसे के काम लगा लेते हैं। जब आपके पास 1,40,40,00,000 रुपए होंगे, तब आप म्यूचुअल फंड में एक खास फीचर चालू करेंगे, जिसे SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। इसके तहत आप अपने 1,40,40,00,000 रुपए के फंड से हर महीने 50,000 रुपए अपने बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करवा लेंगे, जो सालाना 6 लाख रुपए बनते हैं। तो क्या आपके 1,40,40,00,000 रुपए खत्म हो जाएंगे? नहीं, यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
मान लेते हैं कि 30 साल बाद आपके फंड ने 12% का कंजर्वेटिव यानी सुरक्षित रिटर्न देना शुरू कर दिया। आप हर साल 6 लाख रुपए निकाल रहे हैं और बाकी पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस वजह से आपका मूलधन कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। 5 साल बाद ये 1 करोड़ 40 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 20 लाख के पार हो जाएगा। 20 साल तक आप लगातार पैसे निकालते रहेंगे, तब भी ये रकम 10 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगी। मतलब आपको बस इतना करना है कि 1 लाख रुपए एक बार लगाकर भूल जाना है और 30 साल बाद बिना काम किए आपको सैलरी मिलती रहेगी। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग 1 लाख रुपए लगाते हैं और सोचते हैं कि अब तो 30 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन बीच में जब शेयर बाजार गिरता है तो वे डरकर अपना फंड बेच देते हैं। सेक्टोरल फंड में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ये फंड 30-40% तक नीचे भी गिर सकता है। अगर आपका दिल कमजोर है और आपको मार्केट गिरने पर नींद नहीं आती, तो इस फंड से दूर ही रहें। एक और सलाह जो मैं दूंगा, 1 लाख रुपए एक मुश्त जरूर लगाएं, लेकिन साथ साथ अगर आप इस फंड में महीने के 1000 या 2000 रुपए का SIP शुरू कर दें तो रिटर्न और भी तगड़ा हो जाता है। SIP की खूबसूरती ये है कि मार्केट गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं जो बाद में बहुत मुनाफा देते हैं। सबसे जरूरी चरण, सुरक्षा। कोई भी निवेश करने से पहले 2 चीजें बिल्कुल मैनेज कर लें, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। कल्पना कीजिए आपने 30 साल तक पैसे जमा किए, लेकिन 31वें साल अचानक कोई बड़ी बीमारी हो गई और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आपको पूरा इन्वेस्टमेंट तोड़कर अस्पताल में खर्च करना पड़ेगा। इसलिए समझदारी यही है कि पहले अपनी जिंदगी और स्वास्थ्य को इंश्योरेंस से सुरक्षित करें, फिर बाकी के पैसे इन्वेस्ट करें। हेल्थ इंश्योरेंस आपके म्यूचुअल फंड पर ताला है ताकि कोई इमरजेंसी उसे ना तोड़ सके। इस फंड का नाम क्या है? ये फंड है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। आपको हमेशा इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन चुनना है ताकि एजेंट का कमीशन बचे और आपका पूरा मुनाफा आपको मिले। इसमें SIP की शुरुआत 500 रुपए से और एक मुश्त निवेश 5000 रुपए से हो सकता है। ये फंड किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए जबरदस्त है जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में है, जो रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि में सोच रहे हैं और जिन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन करने की ताकत है। इसे किन लोगों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए? जो लोग 1-2 साल में ही डबल या 3 गुना पैसा चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत रखते हैं, या जिन्हें FD जैसी सुरक्षा पसंद है, वो इस फंड से मीलों दूर रहें। इसमें रिस्क बिल्कुल ज्यादा है। दोस्तों, सैलरी आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। सैलरी तो बस आपकी जरूरतें पूरी करती है। असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। आज के 1 लाख रुपए शायद आप किसी लग्जरी आइटम पर खर्च कर दें, लेकिन अगर इसे सही जगह लगाया गया तो यही पैसा आपकी बुढ़ापे में आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। ध्यान दें, ये लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श जरूर करें और खुद भी पूरी रिसर्च करें।